देखो वैशु, तुम, मुझे पता था यही होगा। तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, लेकिन अब मैं और यहाँ पर रहकर अपना मूड खराब नहीं करूंगी। क्या कर रही हो तुम? किसे फोन लगा रही हो? अपनी मॉम को। हेलो वैशाली, कैसी है बेटा? मॉम, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन डॉक्टर ने तो तुम्हें पहले ट्रिमेस्टर में सफर करने के लिए मना किया है ना? आप पूजा की पूरी तैयारी कर लीजिए, मैं पूजा के लिए ही आ रही हूँ। पूजा? कौन सी पूजा? मॉम, यहाँ किसी को नहीं पता है कि बेटी के पहले ट्राइमेस्टर में अष्ट चिरंजीवी की पूजा होती है। मुझे भी तो आपने बताया ना। ओह, तो ये बात है। आप प्लीज माजू को समझा दीजिए कि मेरा इस पूजा में भाग लेना कितना जरूरी है। डोंट वरी बेटा, मैं बात करूंगी तुम्हारी सास से। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा मॉम, आपको उन्हें कन्विंस करना होगा। मैं सब कर लूंगी बच्चा, तुम सिर्फ यहाँ आने की तैयारी करो। ओके? ओके, लव यू मॉम। लव यू टू, बाय। अब मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। अरे बेटा, आज ही पूरा करके देना है, क्योंकि कल देने का मैंने वादा कर लिया है। अरे मम्मी, पर क्या आपको लगता है ये आज ही हो जाएगा? बेटा, लगता तो नहीं है। वैसे मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम ये सब काम रात को पापा के सोने के बाद भी करें? उससे काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। देखो, हम पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे, एकदम चुपचाप करेंगे। अरे अन्नी बेटा, ये तेरा आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही करते हैं। क्या करूं मैं वैशाली दीदी का? लेकिन क्यों बात बढ़ाऊं? जाकर माफी मांग ही लेती हूँ ना। लेकिन पता नहीं वो तो मेरी माफी पर भी क्या रिएक्ट करेंगे। दीदी, दीदी आई एम सॉरी। शायद मेरी ही गलती थी। मुझे आपको गर्म पानी देने से पहले एक बार खुद ही चेक कर लेना चाहिए था, कहीं पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी लापरवाही की वजह से आपका हाथ जल गया। आई एम सॉरी दीदी। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो फिर आगे से कौन सी गलती होगी नियति? आज तुमने मेरा हाथ जलाया, कल तुम मुझे पूरा जला दोगी, कल तुम मुझे पूरा जला दोगी। क्या कह रही हैं दीदी आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ नियति, कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम्हारा मैंने बिगाड़ा क्या है? दीदी प्लीज, प्लीज दीदी, अपने मन से आप ये वहम निकाल दीजिए। दीदी अभी तुम जाओ यहाँ से, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आपने मुझे माफ कर दिया? मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी, इतना मुझे पता है। हेलो जी, मैं वैशाली की माँ बोल रही हूँ। अरे समधिन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं वैशाली को फोन दूं? जी नहीं, मुझे आप ही से बात करनी थी। जी, दरअसल वैशाली ने आपको बताया होगा कि हमारे
हमारे यहाँ जब बेटी के पाँव भारी होते हैं तो पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही एक विशेष पूजा करवाते हैं, अष्ट चिरंजीवी पूजा। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि अगर आप इस पूजा के लिए वैशाली को यहाँ भेज देंगी तो बहुत अच्छा होगा। देखिए समधन जी, अगर वैशाली नॉर्मल होती ना तो मैं उसे जरूर भेज देती, पर आजकल वैशाली की जो हालत है ना, मैं उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती, और ऐसी हालत में उसका ट्रैवल करना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं बहन जी, आप अपनी बेटी से मिलने आती जाती रहिए, उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जी नमस्ते। मंजली, बंद करो ये रोना। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी मम्मी तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आकर मुझे बोलेगा ना तो भी मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। मम्मी, अपना मिशन तो पूरा हो गया, पापा अच्छे से सो गए। अच्छा, तो ये सारा काम निपटा लेते हैं ना। हाँ, चलो चलो चलो। पर ये क्या मम्मी, आपने इतनी सारी साड़ियाँ ऐसे डाल रखी है? मैं एक काम करती हूँ, पहले सबको घड़ी कर देती हूँ। अन्नी, अगर आज ये पूरा काम खत्म नहीं हुआ तो? हो जाएगा मम्मी। और अगर तेरे पापा आज रात में जाग गए तो? बाढ़ आ गई तो? आसमान टूट गया तो? आप भी ना मम्मी बस। वैसे मम्मी, इस काम के जब पैसे आएंगे ना तो उससे सबसे पहले हम सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेंगे। और नहीं तो एक काम करेंगे, सिर्फ एक ही गिफ्ट लेंगे अच्छा सा, वो भी दीदी के लिए। अच्छा बाबा, तुझे जो करना है वो करना, ठीक है? ये सुई को भी अभी टूटनी थी। घर में दूसरी सुई नहीं है क्या? है ना, तेरी कमरे में वो जो ड्रॉवर है ना, उसमें रखा है। जा जल्दी से लेके आ, जा जा। पर वहां पे तो पापा को सुलाया है मैंने। अरे धीरे से जाना, धीरे से जाकर के लेके आ। अच्छा। अरे वो साड़ी में तो फॉल लगे नहीं। क्या हो गया मम्मी? क्या होगा? तू 1 मिनट ठहर, मैं अभी आई। मम्मी, ये साड़ियाँ जिनकी है वो तो बहुत गुस्सा होंगी ना, आप क्या बोलोगी? करेंगे तो गुस्सा, लेकिन अब जो हो गया उसका हम क्या कर सकते हैं? ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी होंगी ना। क्या पता बेटा, आज तक मैंने ऐसी साड़ियों के दाम पूछने की हिम्मत तक नहीं की। सॉरी मम्मी, आप हमेशा मना करती थी ना कि क्या मत रख, पर मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी ना, इसीलिए ये सब हुआ। सॉरी। तू एक काम कर, तू जा बेटा तू।
माँ जी आप, भैया। खुश रहो बेटा। कैसे हो भैया? खुश रहो। आइए ना, आइए बैठिए। अरे जीते रहो बेटा। नमस्ते समधन जी, आप बैठिए बैठिए। जी जी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ बड़ी ले। आज अचानक कैसे आना हुआ? जी वो हम वैशाली को ले जाने आए हैं। जी जी। मैंने आपको फोन पे बताया था ना। लेकिन मैंने भी तो आपसे कहा था कि हमारे घर में जब बेटी के पांव भारी होते हैं तो पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही ये विशेष पूजा करते हैं। देखिए मैं जानती हूँ आपको वैशाली की बहुत फिक्र है और इसीलिए आप नहीं चाहती कि वो इस वक्त कहीं भी जाए, पर हम भी मजबूर हैं। क्या करें, रीति रिवाज का भी तो मामला है। देखिए बहन जी, कोई भी रीति रिवाज हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। माफ कीजिएगा, जब तक डॉक्टर मंजली को घर से जाने की इजाजत नहीं देते तब तक मैं उसे आपके साथ नहीं भेजूंगी। आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ चाय नाश्ता कीजिए, खाना वाना खाइए और जब तक आपका जी चाहे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताइए। लेकिन मैं आपको उसे यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दे सकती। समधन जी प्लीज। देखिए, अब बार बार बोलकर आप इस घर की शांति मत भंग कीजिए। देखिए बहन जी, इस घर के कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे हैं, उसे मैं तोड़ तो नहीं दूंगी ना। 1 मिनट आंटी, हमें आपके घर के कायदे कानून तोड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरी बहन रो रो कर मेरी माँ को फोन करे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे वहाँ नहीं रहना, तो हम उसे यहाँ से लेना जाएं तो और क्या करें? ऐसा कहा उसने? बड़ी, जाके मंजली को बुला के लाओ, जाओ। मुझे तो आजकल ना वैशाली दीदी का बर्ताव समझ में आ रहा है और ना ही मम्मी जी का। आखिर दोनों ही इतना एक्सट्रीम क्यों हैं? नियति जी, वो पावर कॉर्पोरेशन की फाइल का क्या हुआ? नियति जी, हाँ, सुबह से देख रहा हूँ तुम कहीं खोई हुई हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है। तो ठीक है, वो पावर कॉर्पोरेशन वाली फाइल जो थी ना, वो दीजिए। अब तक तो हुई होगी शायद। सॉरी सर, अभी नहीं हुई है, पर शाम तक मैं पक्का कर दूंगी। ओके, कर दोगी ना? जी सर। ठीक है। तुमने इन्हें फोन करके बुलाया? मंजली, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मेरे मना करने के बाद भी तुमने फोन करके इन्हें बुलाया क्यों? आखिर दिक्कत क्या है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक दिक्कत हो तो बताओ। मुझे तो अब ये भी भरोसा नहीं है कि मैं इस घर में सेफ हूँ। क्या? आयुष, यहाँ कुछ लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो लोग हर समय मुझे नुकसान पहुंचाने के प्लान्स बनाते रहते। मुझे यहाँ से ले चलो,
मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। ये क्या कह रही है? पागल हो गई है ये। पहले मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग कर रहा है और ये नादानियां कर रही है, पर ये तो इसके दिमाग से उपजा हुआ पागलपन है। ये नहीं चलेगा इस घर में, ये नहीं चलेगा इस घर में। वैशाली तुम्हें क्या हो गया है? बड़ी जाने तो इसे मैं अब भी नहीं दूंगी, लेकिन आप लोगों को एक बात की गारंटी देती हूँ कि यहाँ पर ये और इसका बच्चा दोनों सुरक्षित है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे ले जाने की जिद करेंगे तो इसे मैं अपनी और अपने घर की तौहीन समझूंगी। हम इसे आपकी तौहीन करने के लिए नहीं ले जा रहे समधन जी, हम तो बस इसका मन रखने के लिए ले जा रहे हैं। अरे इसका मन ही तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आज आप लोगों ने ये सब कहकर साबित कर दिया कि आप लोगों का हम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है समधन जी। ऐसा ही है समधन जी, ऐसा ही है। आज इसने इस घर के लोगों पर जो तोहमत लगाई है ना, उसके बाद भी अगर ये जिद करके आपके साथ जाना चाहती है तो बेशक जाए, और इसे दोबारा इस घर में नहीं आने दिया जाए, इसे दोबारा इस घर में नहीं आने दिया जाए। चॉइस इसकी है। इसने जो बकवास आज की है ना, उसके लिए यहाँ पे रह के सबसे माफी मांगे, या फिर अपने मायके में हमेशा के लिए जाकर अपने मन का जो करना है वो करती रहे। यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैशाली, आज तो तुमने पागलपन की हर हद पार कर दी। क्या लगता है तुम्हें इस घर में हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, प्लान कर रहा है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए? अरे तुमने तो अपने माँ और भाई को भी नहीं छोड़ा, उन बेचारों को भी परेशान कर दिया है तुमने। इस तरह की घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से है वैशाली? छोटी छोटी बातों पे तुम माहौल खराब कर देती हो। कब तक तुम्हारे इन नाटकों को बर्दाश्त करता रहूंगा मैं? अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ जाकर मां से माफी मांग लो, जाओ। और फॉर गॉड्स सेक नॉर्मल हो जाओ वैशाली तुम। इस घर में कोई नॉर्मल रह सकता है? नॉर्मल घरों में बहुओं को मैके जाने से मना नहीं किया जाता ऋषि। अगर इस घर के घुटन से दूर जाने के लिए मैंने अपनी माँ को फोन करके उन्हें यहाँ बुला लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी बड़ी धमकी दे दी, वह मुझे इतना कुछ सुनाती रही और तुम चुपचाप खड़े सुनते रहे। तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने किसी गुलाम से शादी की है, गुलाम से शादी की है, गुलाम से शादी की है। इस वक्त तो तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। तुम मत लगो मेरे मुंह, मत लगो। अब तो मैं तभी दम लूंगी जब तुम्हारी माँ खुद मुझे मैके जाने के लिए बोलेगी, जब तुम्हारी माँ खुद मुझे मैके जाने के लिए बोलेगी।
वैशाली, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एकदम खाना ठंडा हो गया है। गरम करके ले आऊं? वैशाली, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ना खाना खाना तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी की खातिर खा लो। हमने उनकी याद में रो के टब भर दिए, वो आए और नहाकर चल दिए। ये अंग्रेज बिना जाते जाते अजीब सा कायदा छोड़ के गए हैं, अपने ही घर में घुसने के लिए दस्तक। पापा 1 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ क्या? सॉरी, मैं दुनिया की पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी हूँ। आप कल आ सकती हैं और मुझे 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है पापा। ठीक है पापा। अरे वाह। क्या पापा? अरे बेटा, तेरा अपना घर है। हाँ बेटा, अंदर आने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए, तुम्हारा अपना घर है। हाँ ये कोई बात है? अच्छा बता, क्या बात है? बता बेटा, मुझे तो तू हर बात बता सकती है ना। इसलिए तो आपके पास आई हूँ पापा, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ आप ही को कह सकती हूँ। पापा, मुझे ना चाहते हुए भी मम्मी जी के ऑर्डर के खिलाफ जाना पड़ेगा। क्या 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 क्या? हाँ पापा, ये बात मैं मम्मी जी से नहीं कह सकती, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं मम्मी जी की ये बात नहीं मान सकती कि सबके साथ साथ मैं भी वैशाली दीदी का ख्याल रखूं। क्यों? वैशाली दीदी ना मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं पापा वो ऐसा क्यों सोचती हैं। मैं उनका और उनके होने वाले बच्चे का नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। ये क्या बकवास है? मैं सच कह रही हूँ पापा। मुझे नहीं पता कि वैशाली दीदी ऐसा क्यों सोचती हैं। जितना अच्छा करने जाती हूँ वो मेरी हर बात को उल्टा ले लेती है। उनके साथ जो गलत होता है उन्हें लगता है कि वो सब मैंने किया है पापा। इसलिए पापा मैंने डिसाइड किया है कि अब वैशाली दीदी जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, उनके बीच में मैं नहीं बोलूंगी। क्या सोच रहे हैं पापा? पापा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साफ साफ कह दीजिए पापा। तुम सही हो नियति। वैशाली आजकल जिस तरह का बर्ताव कर रही है ना, अरे कब किस बात पे भड़क जाए, कब क्या कह डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता। और पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। इतना कुछ तो करती हूँ उसके लिए। एक बात सुन लो मेरी, आज से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ गई? प्लीज वैशु, थोड़ा सा खा लो ना। अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो वैशु? देखो वैशु, ऐसा करने से तुम अपने आप को और हमारे बच्चे को तकलीफ दे रही हो। अच्छा पापा, इस घर के सभी लोग बुरे हैं, उन सबकी सजा अपने बच्चे को क्यों दे रही हो वैशु? प्लीज खाना खा लो ना। तुम आखिर चाहती क्या हो? जैसे कि तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपने मॉम के घर जाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए पूजा करवाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के पैदा होने तक
अपने मायके में रहना चाहती हूँ। अगर कह दो अपनी माँ से कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे मेरे मायके भेज दे। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ मेरी बला से, लेकिन मैं मां से तुम्हारी सिफारिश नहीं करने वाला। मत करो माँ के पूत, अपनी बीवी की सिफारिश मत करो। लेकिन देखना, अगर तुम्हारी माँ खुद अपनी मर्जी से मुझे मेरे मायके ना भेजते तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। माँ जी आपको और दूं? नहीं, अंबर तुम्हें? मेरा भी हो गया बस, थैंक यू। अरे ले लो ना। अच्छा दे दो, लेकिन सिर्फ एक। खाओ ना। अरे बड़ी, हमें अभी निकलना पड़ेगा, तुम तैयार हो ना? बस पर्स ही लेना है माँ जी। हाँ तो फिर चलो जल्दी करो। अरे आज वो बंटी के स्कूल में ओपन हाउस है ना, तो मैं वहीं जा रही हूँ। हाँ आपने बताया था परसों। मैं और ये वहाँ जाएंगे, उसके बाद इन्हें माँ जी को और ऋषि को किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। मैं चलता हूँ, मुझे आज ऑफिस 1 घंटा पहले पहुँचना, एक जरूरी मीटिंग है। अरे नाश्ता? मैं रास्ते में कर लूंगा। चलो भाई, बहुत देर हो रही है, हम भी निकलते हैं। ये बड़ी चलो। हाँ। भाभी इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ बताओ ना। अरे आओ ना, आओ बताती हूँ तुझे। ये देख, सब कैसे हो भाभी? मैं फॉल बेडिंग करने बैठी थी। हे भगवान, भाभी आपको पता है ये साड़ियाँ कितनी महंगी है? अब क्या होगा कामनी? अब मुझे क्या पता क्या होगा? ये तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकता है ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं ये सब। क्या करूं मैं? घर पे एक तो कोई नहीं है और वैशाली दीदी की तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है और पता नहीं पापा मॉर्निंग वॉक से कब तक लौटेंगे। अब मैं क्या करूं? जाऊं या नहीं जाऊं? नहीं, मुझे अब वैशाली दीदी के बछड़े में पड़ना ही नहीं है।
नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। नहीं, मैं उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हेलो, डॉक्टर रूपा? जी डॉक्टर रूपा, मैं नियति बोल रही हूँ शास्त्री निवास से। डॉक्टर, आपके पेशेंट की हालत फिर से खराब हो गई है। प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है डॉक्टर, तो आप अपने जूनियर डॉक्टर को भेज दीजिए, प्लीज़ थोड़ा जल्दी। मिसेस शास्त्री, आपको डॉक्टर रूपा ने बताया था ना कि इस वक्त आपकी बहू को अच्छी से अच्छी खुराक की जरूरत है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर ये ऐसे ही भूखी रही ना तो पता नहीं क्या होगा इनका और इनके पेट में पल रहे बच्चे का। क्या करे डॉक्टर, घर में तो सब इसकी खातिरदारी में लगे रहते हैं। अब यही अगर जिद करके ना खाए तो कोई क्या करे। लेकिन वैशाली और इनके होने वाले बच्चे की सलामती के लिए ये जरूरी है कि ये अच्छी तरह से खाना खाए और खुश रहें, इसलिए ध्यान रखिए। डॉक्टर रूपा ने जो दवाई दी है उसे टाइम पर देते रहिएगा। जी ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। हेलो, हाँ दुबे जी, बस मैं निकलने वाली थी। आप अभी तक घर पर ही हैं? टाइम पता है कितना हो गया है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी काम में कोताही शुरू कर देंगी। नहीं दुबे जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी जेठानी की अचानक थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए रुकना पड़ गया। मैं बस निकल ही रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आज चाहे ओवर टाइम कर लूंगी लेकिन सारा काम खत्म कर दूंगी। देखते हैं, पहले आप ऑफिस पहुंचिए तो सही। जी दुबे जी। वैशाली का पागलपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरे जिस पोते या पोती ने अब तक जन्म भी नहीं लिया है वो इसकी कोख में पल रहा है। उसकी जिंदगी की खातिर अगर मुझे इसकी बेवकूफ़ी और जिद के सामने झुकना भी पड़ा ना तो झुक जाऊंगी। वैशाली, अगर तुम अपने होने वाले बच्चे की दुर्दशा सिर्फ इसलिए कर रही हो कि तुम मायके जाना चाहती हो तो जाओ। लेकिन याद रखना वैशाली, तुम्हारी ये गलत जिद मैं सिर्फ अपने होने वाले पोते या पोती के लिए पूरी कर रही हूँ, इसलिए आज से उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है। अरे सेठी जी, कैसे आना हुआ? कुछ चाय वाय लेंगे? ना जी, मैं चाय वो नहीं पीने का। अरे तो कुछ ठंडा ले लीजिए। नहीं, ठंडा उंडा भी नहीं। ऋषि, जी माँ। चाय मंगवाओ इनके लिए। कैसे आना हुआ आपका? पैसा लेने तो आप शाम को आने वाले थे ना? वो तो मैं शाम को ही आऊंगा। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे राम राम करता चलूं और शाम की याद भी दिला दूं। आपको तो पता है
कि लेन देन के मामले में मुझे घंटा, मिनट और सेकंड का भी फर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पैसे का लेन देन हमेशा खरा और वक्त पे होना चाहिए। आप शाम को निश्चिंत होकर आ जाइए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लीजिए सर। लीजिए, चाय भी आ गई। अब तो एक कप चलेगी ना? चलेगी? अरे दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेगी। भाभी, मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की। उसने कहा जितनी भी साड़ियाँ खराब हुई है सबके पैसे आपको भरने हैं। ऊपर से अब तक आपने जितने काम किए हैं उसके एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। हेलो, क्या? तो मैं क्या करूं? देखिए, वो साड़ियां मैंने आपके भरोसे आपको दी थी और मुझे वही साड़ियां वापस चाहिए, सही सलामत, बस। किसका फोन था समीर? माँ, वो फॉल बिडिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर का फोन था। कह रहा था कि जो औरत फॉल बिडिंग करती है उसने बहुत सारी साड़ियों पे गलती से स्याही गिरा दी है। क्या? तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते? मैंने बात की भाभी, उसने कहा इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता, और वो भी तो किसी साड़ी की दुकान से ही माल उठवाया था ना। अब वो दुकान वाला अपना नुकसान क्यों सहेगा? माँ, जो ग्राहक उन साड़ियों के एडवांस देकर गए हैं, हम उन्हें वो साड़ी कैसे देंगे? और माँ, हम इनका पेमेंट कैसे करेंगे? कहीं से दो भाया। मैं तो शाम को अपने पैसे लेने आ रहा हूं। पैसे नहीं दिए तो पूरा स्टॉक उठा के ले जाऊंगा। समझे? नमस्कार। कितने पैसे देने होंगे मुझे? ये तो नहीं पता भाभी, वो पूछकर बताएगा। पर इतनी बात तो पक्की है भाभी, साड़ियाँ हजारों की होंगी। अब क्या होगा? होगा क्या? जिसने हमारा नुकसान किया है भरपाई भी वो ही करेगा। उसे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक बार तो पापा से पूछ के देखो, शायद उनके पास कुछ पैसे हो। उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे बेटा? उन्हें तो जो भी तनख्वाह मिलती है वो सीधे मेरे हाथ में लाके रखते हैं, और जितना हमें हर्जाना भरना है उतनी तो तनख्वाह भी नहीं है उनकी। तो फिर हम हर्जाना कैसे भरेंगे मम्मी? एक मिनट मुझे सोचने दे। अन्नी बेटा, भगवान जी की गुल्लक में 200-300 रुपए है बेटा। नहीं, लेकिन वो पैसे तो हम ले ही नहीं सकते। हमें 200-300 रुपए नहीं, पूरे 12,000 रुपए की जरूरत है। मम्मी, मम्मी, हे गणपति बापा, अब तू ही इस संकट से निकाल सकता है भगवान। मुझे रास्ता दिखा भगवान।
देखिए रास्ता मुझे। ये चूड़ियां बाजार में जाके गिरवी रख मैंने। और बेटा आजकल जो सोने का भाव है तो उससे आसानी से उधार मिल जाएगा बेटा। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? अब आपके पास इन 2 चूड़ियों के सिवा और बचा ही क्या है? और आप इन्हें भी। और क्या करूं? क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन अगर पापा को पता चला तो वो तो देखते ही पूछेंगे ना कि चूड़ियां कहाँ है। नहीं नहीं, उससे पहले मैं बाजार से ऐसे ही 2 नकली चूड़ियां ले आऊंगी। तुझे पता है आजकल बाजार में 100 रुपए में ऐसी चूड़ियां मिल जाती है बेटा। तेरे पापा को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ कर दो। मत घबराओ। नहीं, मुझे मेरी साड़ी अभी चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था कि फॉल बीडिंग कराकर आज शाम को आप मुझे साड़ी दे देंगे। देखिए मैडम, मैंने वादा किया था, मैं का ना बोल रहा हूँ, लेकिन हम भी फॉल बिडिंग के लिए साड़ी बाहर ही देते हैं और कभी कभार डिलीवरी होने में थोड़ा देर सवेर हो जाती है। थोड़ी बहुत देर सवेर? आप मुझसे एडवांस पैसा लेने के बाद भी मुझे मेरी साड़ी आज की जगह कल लेने को कह रहे हैं, इसको आप थोड़ी बहुत देर सवेर कहते हैं? देखिए मैडम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि कल आपकी साड़ी आपके हाथ में होगी। कल उस साड़ी का मैं अचार डालूंगी क्या? मैं आज रात की गाड़ी से अभी ननद की शादी में लखनऊ जा रही हूँ। मैंने साड़ी खरीदते वक्त आपको बताया था ना, और आपने क्या कहा था? मैडम आपको शाम को साड़ी मिल जाएगी। जी। और आज आप क्या कह रहे हैं कि साड़ी कल ले लीजिएगा? मतलब कि आपकी फॉल बीडिंग वाली ने वक्त पर काम नहीं किया तो उसका खामियाजा मैं भुगतूं? अब मुझे आपकी साड़ी चाहिए ही नहीं। मुझे मेरा एडवांस पैसा वापस दे दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, लेकिन इस मार्केट में एडवांस वापस करने का दस्तूर नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से उसी कीमत की दूसरी साड़ी ले जा सकती हैं। जी नहीं, मुझे मेरा पैसा ही चाहिए अभी इसी वक्त। इनका एडवांस वापस कर दो। ये लीजिए आपके एडवांस के 700 रुपए। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आज के लिए, माफी चाहता हूँ। ठीक है, आइंदा से ख्याल रखिएगा। माँ अभी तो बहुत सी आने वाली हैं अपनी साड़ियां लेने के लिए, और सभी को एडवांस वापस करना पड़ेगा। और अब तो शाम भी होने को आ रही है, सेठ जी भी अपना पैसा लेने आ जाएंगे। माँ, हम उन्हें पेमेंट कैसे कर पाएंगे? और जिन्होंने हमारी साड़ियां खराब की है वहां से तो अभी तक हर्जाना आया ही नहीं है। ऊपर से ग्राहक भी अपना एडवांस ले लेकर वापस जा रहे हैं। सेठी जी को फोन लगा के दो। माँ, आपको लगता है कि वो हमें मोहलत देंगे? फोन लगा के दो। जी माँ। हेलो जी, 1 मिनट। हेलो सेठ जी, नमस्ते। मैं देवयानी शास्त्री बोल रही हूँ। वो आप आज शाम को आने वाले थे ना? प्लीज आज मत आइए, हमें कल तक की मोहलत दे दीजिए।
इतने सालों से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपका पेमेंट कभी लेट नहीं हुआ है सेठ जी। और इस बार तो आप वजह जानते हैं। जी धन्यवाद। कल तक की मोहलत दी है सेठ जी ने। सच? हाँ, उम्मीद है तब तक पैसे आ जाएंगे। जी जरूर हो जाएगा माँ। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूं। माँ, वो वैशाली मायके जा रही है, इसलिए उसने मुझे बुलाया। जाओ, पूछ क्या रहे हो? समीर। जी माँ। वो फॉल बीडिंग के कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ फोन लगाते रहो। हमारे पैसे कब दे रहा है वो? बार बार फोन करो। जब तक वो हमारे पैसे ना दे दे, फोन कर करके उसकी नाक में दम कर दो। वैशाली, हो गई सारी तैयारी? हाँ दीदी, पूरी तैयारी हो गई, पर देखिए ना, ये अभी तक नहीं है। आ जाएंगे, इतना बेसब्र क्यों हो रही हो? नहीं दीदी नहीं, मुझसे तो अभी ऋषि का इंतजार भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ देर वो नहीं आए ना, तो मैं तो अपने आप ही चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो आप? मुझे पता है कि जब मैके जाते हैं ना, तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मैं आपके पैर छू लूंगी, आप भी तो मेरी बड़ी हो ना। आप ही ना सबको मेरी तरफ से बाय बोल देना। रेडी हो तुम? तुमने इतनी देर लगा दी, तुम्हारे कब से वेट करी थी मैं। अब चलो। अरे वैशाली, ऋषि एक मिनट रुको। अरे दीदी, 1 मिनट क्या, अभी इतना लेट हो रहे हैं। वैशु, प्लीज मेरी तरफ देखो। मैं समझ सकता हूँ वैशु, तुम बहुत एक्साइटेड हो, खुश हो अपने मायके जाने की वजह से। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम मुझे कितना मिस करोगी। मैं तुम्हें बहुत बहुत मिस करूंगा वैशु, लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऋषि, इधर देखो, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे ना, तुम दुकान से भागकर मेरे पास आ जाना। पता है ऋषि, मेरे मैके में भी यहाँ जितने ही पैसे हैं, पर खर्च करने में कोई पाबंदी नहीं है। पता नहीं दीदी कहाँ रह गई। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे तुरंत यहाँ से जाना है। अरे वैशाली, आ जाओ। अब माँ जी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी विदाई कायदे से कर दूं। क्या करूं? गॉड, ये फाइल्स भी बाकी है अभी तो। इन्हें घर ले जाती हूँ। दीदी जी, आप कहाँ जा रही हैं? घर पे सर। घर पे? अभी से? सर घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सर मैं
बैलेंस वर्क साथ में लेकर जा रही हूँ। देखिए ये फाइल्स में आज मैं कंप्लीट कर लूंगी और कल ले आऊंगी। एक सीनियर होने के नाते मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। जी सर। देखिए नीति जी, ये जो नौकरी होती है ना, इसमें सिर्फ एफिशिएंट, सिंसियरिटी और हार्ड वर्किंग होना ही काफ़ी नहीं होता है। इसमें आपको अपना डिसिप्लिन बनाना होता है, ऑफिस टाइम पे आना जाना होता है। आप शुरू से अच्छा काम कर रही हैं और इसीलिए दफ्तर में आपके प्रमोशन की बात भी चल रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ऑफिस लेट आने और जल्दी जाने के चक्कर में आपको अपने प्रमोशन से हाथ धोना पड़े। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर मुझे अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन आगे से इस बात का मैं पक्का ध्यान रखूंगी। ठीक है। थैंक यू सर। अन्नी 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 अन्नी, ध्यान कहाँ है इसका? ये लड़की पागल हो गई है क्या? दीदी तू चल मेरे साथ। कहाँ ध्यान है तेरा? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे पता है? अरे सुनी नहीं रही है? सामने से आती बाइक तुझे दिखाई नहीं दी? क्या बात है? कोई बात नहीं है दी। इधर आ, बैठ इधर। कहाँ खोई खोई है तू? बता प्रॉब्लम क्या है अन्नी? कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। मुझसे झूठ बोलेगी? तू बता रही है कि मैं तुझे अपनी कसम दूं? नहीं दी, कसम मत देना प्लीज। कामिनी चाची मम्मी के लिए बहुत सारा काम लेके आई थी फॉल बीडिंग का, और उस वक्त मेरे हाथों से उन साड़ियों पे इंक गिर गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है दी। बड़ी चली थी मम्मी की हेल्प करने और 12,000 का नुकसान करवा दिया। पापा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही हम बता सकते। मम्मी तो आजकल बहुत टेंशन में रहती है दी। अरे पागल रो मत अन्नी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। पर दीदी वो मत कर, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तो मम्मी को ये बात मत बताना कि तूने मुझे बताई है, या इस बारे में मुझे कुछ भी पता है, ठीक है? रोती हुई एकदम बिल्ली जैसी लगती है तू। और तू बिल्ली की बहन जैसी। म्याऊ। हंसती भी अच्छी लगती है, मेरी बहन है। चल घर छोड़ दूं तुझे? नहीं तुझे बहुत उल्टा पड़ेगा ना। मुझे पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, नोट्स लेने हैं ना। ठीक से जाएगी ना? चल ठीक है। अन्नी से तो मैंने कह दिया कि फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन करूंगी कैसे, कहाँ से? बस पैसे तो है नहीं, ना मेरे नाम भर के, फिर मैं क्या करूं? नहीं, मैं चाह के भी अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर सकती। बस इतने से दूध का कर्ज चुक गया। मैं चाहकर भी मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर सकती। एक्चुअली तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। तुम जैसी लड़कियां अगर कुछ बन जाती हैं तो वो तो ये भी भूल जाती हैं कि आज जो वो है वो अपने माँ बाप की बदौलत है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नियति, जबकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनकी मुसीबत में छोड़कर तुम मुंह कैसे फेर सकती हो? लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम तो जानती हो ना
इस घर में सारे पैसे मम्मी जी के पास होते हैं, और अगर मैं हिम्मत जुटाकर उनके पास मदद मांगने चली भी गई, उल्टा मुझे सुनाएंगी, वो मेरी बेइज्जती कर देंगी। ओह, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी बेइज्जती इतनी बड़ी है कि तुम्हारे माँ बाप की बड़ी से बड़ी मुसीबतें तुम्हें छोटी लगती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे सामने ऐसे सवाल आकर खड़े हो जाएंगे। अकेली तुम नहीं हो नियति जिनके सामने सवाल आ रहे हैं। ऐसे सवाल तो हर लड़की के सामने सदियों से चले आ रहे हैं और हमेशा आगे आते भी रहेंगे। अरे कभी ना कभी लड़कियों के किसी न किसी पीढ़ी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? तुम्हारी सास तुम्हें थोड़ा सा डांट देगी, हो सकता है शायद कुछ देर के लिए तुम्हारे घर में थोड़ी टेंशन हो जाए, लेकिन कम से कम तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश तक नहीं की। करूंगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समीर, आज मैंने ना मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर से बात की थी। अरे जो ये फॉल बीडिंग लगाने वाले लोग होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं, एकदम वाहियात। पहले तो काम खराब करते थे, ऊपर से उसका हर्जाना देने के बजाय अपने काम की कीमत मांगने चले आते हैं। कमाल है। पर उन्हें नहीं पता है, इस बार उनका पाला देवयानी शास्त्री से पड़ा है। अरे मैं तो उनकी हलक में भी हाथ डालकर ना अपने पैसे निकलवा लूंगी। समझते क्या है अपने आप को? कुछ भी करेंगे, इन्हें हमें हमारा पैसा देना ही पड़ेगा। कल तक का वेट करूंगी। हाँ, सिर्फ कल तक का। फिर पुलिस लेकर जाऊंगी और अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगी। माँ, हो सकता है कि फॉल बिडिंग करने वाले लोग काफी गरीब हों। ऐसे में वो हमारा इतना बड़ा हर्जाना कहां से ला कर देंगे? अरे कैसे भरेंगे का क्या मतलब है आपका? गरीब है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बड़ा नुकसान करके चुप बैठ जाएंगे? कुछ भी करे वो, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए।